दोस्तों ये बात आज से कुछ सालों पहले की है, जब वैज्ञानिकों को मध्य प्रदेश के एक मंदिर के बारे में पता चलता है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जिस मंदिर के बारे में वैज्ञानिकों को अजीबोगरीब बात पता चले थे, उसके विषय में न ही इंटरनेट पे कुछ दिया गया था और न ही ज्यादा लोगों को इस मंदिर से जुड़े रहस्य की खबर थे। ऐसे में पास रहने वाले लोगों को ही सिर्फ मंदिर के बारे में मालूम था, जिन्होंने वैज्ञानिकों को यह साफ बता दिया कि शाम होते ही इस मंदिर में कोई नहीं जा सकता। जिसे सुनकर वैज्ञानिकों के इस मंदिर को लेकर रुचि और भी ज्यादा बढ़ने लगे और फिर यहाँ के स्थानीय लोगों ने वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर उनके होश उड़ गए। जिसके बाद वैज्ञानिक अपने आप को रोक नहीं पाए और मंदिर के अंदर शोध करने के लिए चले गए। पर मंदिर में जाने के बाद वैज्ञानिकों के साथ जो हुआ उसकी कल्पना मात्र से ही आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों जब वैज्ञानिक इस मंदिर के पास जाते हैं तो ये मंदिर बाहर से दिखने में पूरी तरह खंडहर जैसा था, लेकिन जैसे ही वैज्ञानिकों ने इस मंदिर को करीब से देखा तो वो दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गए। जिसके बाद वैज्ञानिकों के किसी भी दल की हिम्मत नहीं हो रही थे कि वो इस मंदिर के पास जाएं। ऐसे में यहाँ संरक्षण का काम शुरू ही नहीं हो पाया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या हो गया था जिसने वैज्ञानिकों के कदम यहाँ जाने से रोक दिए, और वो क्या वजह है जिसके कारण मंदिर के बाहर बैठने वाला गार्ड शाम होते ही मंदिर को छोड़ के चला जाता है। दोस्तों भारत के मध्य प्रदेश के राज्य मुरैना में 1000 साल पुराना एक बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी मंदिर मौजूद है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसके जैसा दुनिया में कोई भी और मंदिर नहीं है। इस अद्भुत मंदिर को ककन मठ मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर प्राचीन वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। जब आप इस मंदिर को सामने से देखेंगे तो एक पल के लिए आपको लगेगा कि जैसे इसे बहुत ही जल्दबाजी में तैयार किया गया है, और कई बार तो इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मंदिर का निर्माण करने वाला इसे अधूरा छोड़कर चला गया, जबकि ऐसा कभी होता नहीं है। जब किसी मंदिर के बनने का कार्य शुरू होता है तो मंदिर बनने के अंत तक उसे छोड़ा नहीं जाता। ऐसे में आखिर यहाँ मंदिर क्यों इतना अलग और अधूरा लगता है? असल में दोस्तों इस मंदिर को बड़े बड़े पत्थरों की सहायता से तैयार किया गया, और इसीलिए ककन मठ मंदिर के बारे में बताया जाता है कि इसके निर्माण के समय किसी भी सीमेंट वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सभी पत्थर एक के ऊपर एक करके कतार में रखे हुए हैं, जिन्हें देखने पर डर लगता है कि कहीं तेज हवा के चलते ये पत्थर जमीन पर गिर ना जाएं। लेकिन तमाम आंधी तूफान चलने के बावजूद भी ये मंदिर अपनी जगह पर पूरी दृढ़ता के साथ खड़ा हुआ है। बड़े बड़े आंधी तूफान आए जिनकी हवाओं ने ऊंची ऊंची आधुनिक इमारतों की नींव को भी कमजोर करके रख दिया, लेकिन वो इस रहस्यमयी मंदिर को हिला तक नहीं पाए। कहा तो ये भी जाता है कि मुस्लिम शासकों ने इस मंदिर को तोड़ने के लिए गोले तक दागे हैं। उन्हें ये मंदिर कुछ खास पसंद नहीं आता था, इसलिए कई सारे मुस्लिम शासकों ने इस मंदिर को तोड़ने के लिए एड़ी चोटी का बल लगा दिया। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने के प्रयास में उसके आसपास बने कई छोटे मंदिर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए, लेकिन इस मंदिर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इस मंदिर की सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जिन पत्थरों की मदद से इस मंदिर को तैयार किया गया है वो आसपास के किसी भी इलाके में पाए नहीं जाते। ऐसे में ये कैसे संभव है कि जो पत्थर आसपास मिलते ही नहीं हैं, उन्हीं पत्थरों से इस मंदिर को बनाकर खड़ा कर दिया गया हो? हालांकि इस विषय में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी बताई जाती है, जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। असल में लोगों का कहना है कि इस नायाब पत्थरों से बने मंदिर को इंसानों ने नहीं, बल्कि एक रात के अंदर भूतों ने बनाकर तैयार किया था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, भूतों ने ही इस मंदिर को बनाया है। तभी तो यहाँ के लोगों का कहना है कि सूर्यास्त तक यहाँ पर साफ मैदान था, लेकिन दूसरे दिन सूर्योदय के साथ ही ये मंदिर अचानक से ही उन्हें दिखाई दिया। अब मंदिर का निर्माण किसने किया, इसका कोई भी उल्लेख इतिहास के किसी भी पन्ने में देखने को नहीं मिलता। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि भूत प्रेत शिव जी के भक्त होते हैं, और इस पूरे इलाके में आसपास कहीं भी शिव जी का मंदिर मौजूद नहीं था। यही कारण है कि भूतों ने भगवान शिव को खुश करने के लिए एक ही रात में इस भव्य मंदिर का निर्माण कर दिया, जो चमत्कार की तरह अगली सुबह लोगों के सामने मौजूद था। तभी तो मंदिर को देखने पर ऐसा महसूस होता है कि इस मंदिर को बनाते बनाते अचानक से छोड़ दिया गया होगा। शिव जी के इस अधूरे मंदिर को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि जब मंदिर भूतों द्वारा तैयार किया जा रहा था तभी कोई जाग गया था और उसने आटे की चकिया लगाने के लिए उस पर लकड़ी ठोक दी, जिसकी आवाज सुनकर मंदिर बनाने वाले भूतों ने इसका निर्माण आधे पर से ही छोड़ दिया और इसे अधूरा छोड़कर भूत प्रेत चले गए। वैसे दोस्तों इस मंदिर के निर्माण को लेकर एक और कहानी बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, जहाँ इस मंदिर का नाम रानी कक्कनवती के नाम पर जाना जाता है, जो कच्चा घाव शासक कीर्तिराज की रानी थी, और राजा कीर्तिराज के आदेश पर इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया था। हालांकि ये कहानी सुनकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर असल मायनों में मंदिर का निर्माण किसने किया था, भूतों ने या फिर राजा ने? अब दोस्तों ये बात तो पूरी तरह से रहस्य बनी हुई है कि मंदिर का निर्माण किसने किया। लेकिन हाँ, जब वैज्ञानिक इस मंदिर के पास गए तो उन्होंने कुछ ऐसा जरूर देखा जो मंदिर से जुड़े रहस्यों को लोगों के सामने लाता है, और यही वजह है कि कोई भी अंधेरा होने के बाद इस मंदिर के आसपास भी नहीं फटकता। असल में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मंदिर को देखती है तो उन्हें इस पर विश्वास ही नहीं होता कि उन्होंने आज तक पत्थरों से बना इस तरह का मंदिर नहीं देखा। उन लोगों ने देखा कि इस मंदिर के निर्माण में किसी भी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सभी पत्थर एक के ऊपर एक कतार में रखे हैं,
लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि पत्थरों को किसी भी तरह से रख दिया गया। पत्थरों को रखने का स्टाइल कुछ इस तरह था ताकि मंदिर तैयार किया जा सके। खुद पुरातत्व विभाग वाले लोगों ने इस बारे में कहा कि मंदिर को देखने पर ऐसा लगता है मानो ये अभी गिर जाएगा, पर ये मंदिर सालों से अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। लेकिन कैसे? जब ये बात आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ रहने वाले लोगों से पूछे तो लोगों ने एक्सपर्ट्स को बताया कि इस मंदिर का निर्माण इंसानों ने नहीं बल्कि भूतों ने किया है। परंतु विज्ञान इस बात को नहीं मानता, क्योंकि विज्ञान की नजर में भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज नहीं होते। लेकिन सामने जो 1000 साल पुराना मंदिर खड़ा था, और वो भी बिना किसी सीमेंट वगैरह का इस्तेमाल किए, उसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता था। मंदिर के बाहर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की शिलालेख में पुख्ता तौर पर यह बात नहीं लिखी गई है कि संभवतः मंदिर का निर्माण काकनवती ने ही करवाया था। शिला पर संभवतः शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका साफ मतलब है कि केवल कही सुनी बातों पर ही इस शिलालेख को तैयार किया गया है, और वैज्ञानिक पूरी तरह से इस पर पुष्टि नहीं करते हैं। ऐसे में अगर कही सुनी बातों पर भी ध्यान दिया जाए तो लोग ये भी कहते हैं कि इस मंदिर को भूतों द्वारा बनाया गया है। हालांकि लोगों को वैज्ञानिक रूप से चीजें समझाने वाले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भूतों वाली बात को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर के पास शाम होते ही कोई नहीं जाएगा, जिस पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि अगर इस मंदिर को ज्यादा छेड़ा गया तो ये गिर सकता है, क्योंकि इसमें मजबूती नहीं है। सारे पत्थर एक के ऊपर एक रखे गए हैं। इसी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट ने मंदिर के संरक्षण से भी दूरी बना ली, और अब वैज्ञानिक इस मंदिर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते, जो चीज कई सारी बातों को हमारे सामने लाती है। जिसमें से पहली तो ये कि अगर वैज्ञानिकों को यह मंदिर इतना ही ज्यादा कमजोर लग रहा है तो उन्हें इसके संरक्षण के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन फिर भी वैज्ञानिक पीछे क्यों हटे, और क्यों उन्होंने राजा कीर्ति द्वारा इस मंदिर के बनाए जाने की बात को संभवतः के साथ बताया? क्यों वैज्ञानिक इस मंदिर को लेकर पुष्टि नहीं कर पाए हैं? इस मंदिर को लेकर इसी तरह के कई सारे सवाल खड़े होते हैं जिसके जवाब वैज्ञानिकों के पास नहीं है। ऐसे में जिस किसी ने भी इस मंदिर को तैयार किया है, इसका राज उसी के साथ चला गया, और जो बचा रह गया है वो है 1000 साल पुराना ककनमठ मंदिर, जो न जाने कितनी ही प्राकृतिक आपदाओं को झेल गया, लेकिन अभी भी पूरी मजबूती के साथ वैसे का वैसा ही खड़ा है, जो कि सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। क्योंकि आजकल सीमेंट से बनी इमारतें भी झटके से गिर जाते हैं, तो पत्थरों से बने मंदिर की क्या मजाल। लेकिन फिर भी गिरना तो दूर की बात है, इस मंदिर पर कोई आंच भी नहीं आई है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं? क्या इस मजबूत और अद्भुत पत्थरों के मंदिर को इंसानों द्वारा बनाया गया है, या फिर यहाँ रहने वाले लोग सच कह रहे हैं कि इसे भूतों ने बनाया है? अपनी राय हमें कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।